अच्छा, सबसे पहले तो हमने किया था कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे करना है। तो उसको ओपन करने का मैंने पहला तरीका बताया था कि स्टार्ट मेन्यू में जाके यहाँ पे अगर आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे तो स्टार्ट मेन्यू के अंदर इस पर क्लिक किया, ये छोटा सा आपको तीर नज़र आ रहा है। यहाँ पे जितने भी इसके अंदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होंगे सारे के सारे आ जाएंगे। अब इसमें देखना है आपका जो MS वर्ड है वो कहाँ पे है, वो आपने यहाँ से ढूंढ रहे हैं। जैसे कि हमारा MS वर्ड जो है वो पड़ा हुआ है यहाँ पे, W के निशान से उसका है। किधर? सर्च तो मुझे पता है, मैंने कहा अब देखिए ये पूरे का पूरा सारा ग्रुप पड़ा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का। एक्सेल का भी है, इन्फो पाथ है, आउटलुक है, पिक्चर्स है, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब देखिए इसमें से हमने कौन सा लेना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप क्लिक करोगे, पहला तरीका है कि वो ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ये पहला तरीका था इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का। दूसरा तरीका हमने क्या देखा था कि रन कमांड के थ्रू क्विकली आप इस्तेमाल कर लो। मोस्टली यही तरीका इस्तेमाल होता है। सेकंड जो है वो है रन कमांड। तो रन कमांड करने के लिए हम क्या कहते हैं, कीबोर्ड के ऊपर विंडो की प्रेस करने के बाद R प्रेस करूंगा मैं। ठीक हो गई, हाँ विंडो की और R प्रेस किया मैंने, वो जो ही प्रेस किया तो ये आपके सामने रन कमांड आ जाएगी। इसके अंदर मैंने पहले से ओपन किया हुआ इसलिए ये पहले से लिखा हुआ है विन वर्ड। अगर ये नहीं लिखा होगा तो आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक होगा जी, दरम्यान में मैंने स्पेस नहीं ऐड की। ओके का बटन प्रेस किया और एक नया उसने एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन करके रख दिया। क्लियर? और इसका बाय डिफॉल्ट ऊपर नाम क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से आ रहा है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि हमने नई फाइल कैसे क्रिएट करनी है। तो जब आप ओपन करते हो फर्स्ट टाइम आपको एक न्यू फाइल देता है, खाली फाइल देता है, लेकिन हम नई फाइल ओपन करनी थी उसके लिए सबसे पहली ऑप्शन बताई थी शॉर्टकट के थ्रू। मैंने वो क्या शॉर्टकट है, Ctrl+N प्रेस किया तो उसने एक नई फाइल दे दी मुझे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है ऊपर, क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट 2 के नाम, मतलब एक नई फाइल मिल गई है। दूसरा तरीका क्या था, मैंने कहा था ऑफिस बटन के, ये जो ऑफिस बटन है ये गोल सा ऊपर लिखा भी आ रहा है देखो। ठीक है, या यहाँ पे किसी जो 10 है वहाँ पे फाइल मेन्यू भी लिखा हो सकता है। तो आपने ऑफिस बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन कौन सी है, न्यू ऑप्शन है। आपने ये न्यू पे क्लिक किया तो उसने आपको पूछा है कि आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है या इसमें से कोई बनी बनी फाइल लेनी है। फिलहाल हम टेम्पलेट की तरफ नहीं जा रहे, हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक किया और यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट पे क्लिक कर दिया। ठीक हो गया जी। अब देखो फिर उसने डॉक्यूमेंट 3 के नाम से एक और नई फाइल हमें दे दी है। ठीक है, और तीसरा तरीका मैंने क्या बताया था, आइकॉन के थ्रू। यहाँ पे आएंगे, ये इसका न्यू पे क्लिक करोगे तो इसका आइकॉन बना देगा। देखो पेज यहाँ पे शो करवा रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एक और डॉक्यूमेंट बना दिया उसने, नंबर 4 आ गया। दोबारा सिर्फ क्लिक किया, एक और डॉक्यूमेंट उसने बना दिया, 5 डॉक्यूमेंट इसके अंदर आ गए हैं। क्लियर? तो ये है सिर्फ नए डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर आके आपने अपना काम किया, कुछ भी आपने लिखा, फिलहाल मैंने लिखा माय न्यू फाइल के नाम से। जो भी आप काम करते हो, काम करने से पहले बेस्ट तरीका यह है कि काम शुरू करने से पहले आप उस फाइल को, जो खाली फाइल है, महफूज कर लो, उसे सेव कर लें आप। ठीक हो गई? तो मैंने क्या किया, पहला तरीका क्या था, Ctrl+S। मैंने ये Ctrl+S प्रेस किया तो उसने एक डायलॉग बॉक्स दे दिया मुझे, ये वाला, ये डायलॉग बॉक्स आ गया मेरे पास। तो मैंने क्या कहा था, 2 चीज़ें चाहिए उसके लिए, कौन से वाली, लोकेशन और फाइल का नाम। लोकेशन, ये मेरे पास सारी लेफ्ट साइड पे लोकेशंस डिफरेंट पड़ी हुई हैं कि मैंने अपनी फाइल कहाँ पे महफूज करनी है। मैं फिलहाल कहता हूँ जी जो मेन डेस्कटॉप है ना उसके ऊपर कर दे। तो मैंने यहाँ पे आके उसकी लोकेशन क्या बताई, डेस्कटॉप बता दिया। ठीक हो जी। फिर वो मुझे कहता फाइल का नाम क्या रखना है, हमेशा वो एक नाम सजेस्ट करके खुद ही देता है। जो भी आप लिखते हो उसका जो पहली लाइन के पहले वर्ड्स होते हैं ना वो लिख के दे देता है। तो मैंने वहाँ पे क्या लिखा था, माय न्यू फाइल, उसने फाइल का नाम भी यही रख दिया। तो अगर तो मैंने चेंज करना है तो चेंज कर लो, अगर नहीं करना तो आप यही रखना चाहते हो तो
सेव का बटन प्रेस कर दें। हमेशा फाइल का नाम आपने कैसे रखना है, जैसे अभी ये सामने आ रहा है, ये नहीं आपने फाइल का नाम रख देना। आपने हमेशा फाइल का नाम क्या रखना होता है, जो उस फाइल के अंदर आपने काम करना है फाइल का नाम वो वाला होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने अपनी सीवी कंपोज की है, तो आप फाइल का नाम क्या रखोगे, सीवी। गलत नाम, आपने नाम रखना है सीवी फॉर हसनैन, सीवी फॉर बिलाल, सीवी फॉर अब्दुल्ला, मतलब जिसकी है वो रखे। आप सीवी 10 पढ़ी हो सकती हैं, तो एक ही नाम से 2 फाइलें सेव नहीं हो सकती, 10 कैसे सेव होंगी। एक सीवी बनाई है, उसका तो सीवी रख लिया, फिर एक और सीवी बनानी है आपने, उसका क्या रखोगे, सीवी। वो पहली फाइल को डिलीट करके उसके ऊपर नई फाइल आ जाएगी। तो आप चाहते हो पहली फाइल भी रहे दूसरी भी रहे, तो आपने क्या रखा, सीवी फॉर अब्दुल्ला। नाम से अंदाज़ा हो गया कि कोई अब्दुल्ला नामी बंदा जिसकी ये। आपने एक एप्लीकेशन लिखी, तो उसका नाम क्या रखोगे आप, हाँ, जिस चीज़ की एप्लीकेशन है आपने वो रखना है। आप कहते हो जॉब एप्लीकेशन, ठीक है जी। आप लिखते हो एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर लीव, छुट्टी के लिए आपने दरख्वास्त लिखी है। बात समझ आएगी नहीं आएगा। फाइल का वो टाइटल होना चाहिए कि नाम से पता चल जाए कि इसके अंदर क्या हो सकता है। ये नहीं है कि जी ABC सारी फाइलों पे अपना नाम लिख दिया, फोल्डर बनाया अपने नाम से फोल्डर बना दिया, कोई काम ऐसे नहीं होता। आपने कुछ भी फाइल बनानी है, कोई भी काम करना है, तो उस पर किसका नाम आएगा, उस फाइल के अंदर जो डाटा होगा उसका जो सब्जेक्ट हो, सही सब्जेक्ट बनता होगा उसके नाम से आपने फाइल रखी। क्लियर। वो मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा तो आपको देख के पता चल जाएगा, अच्छा ये चीज़ है तो इसका नाम ये होना चाहिए। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे हमने ये रख दिया माई न्यू फाइल, और मैंने सेव का बटन प्रेस कर दिया। ठीक हो गया जी। सेव का बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे आके मैं अगर इसको क्लोज़ करना चाहता हूँ तो ये क्लोज पूरे का पूरा एप्लीकेशन हो जाएगा। मैं कहता हूँ ये एप्लीकेशन ही करना, मैंने सिर्फ इस फाइल को मैंने क्लोज़ करना। तो उसका तरीका क्या, ऑफिस बटन में आके, तो ये क्लोज़ का बटन है, इसको मैंने क्लिक किया, उसने सिर्फ फाइल नंबर जो 5 थी उसका नाम चेंज कर दिया माई न्यू फाइल के नाम से, उसको सेव कर दिया। कहाँ पे किया सेव, ज़रा चेक करो डेस्कटॉप पे वो पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। तो मैंने यहाँ पे आया, चेक किया, तो ये फाइल पड़ी हुई है वहाँ। ठीक हो गया जी। मैंने एक और फाइल बनाई, माई सेकंड फाइल, और इसको मैंने पहले कंट्रोल S प्रेस किया था सेव करने के लिए। अब मैं क्या करूं, दूसरा क्या है, आइकन में जाके ये सेव का आइकन पड़ा हुआ है, ठीक है, इस पे क्लिक किया, सेम उसने मुझे वही दिया है डायलॉग बॉक्स सेव एज का, जिसमें वो कहता मुझे लोकेशन बताओ। लोकेशन मैंने बताया कि डेस्कटॉप पे है, और फाइल का नाम उसने फिर सजेस्ट कर दिया है, मैंने सेव किया, उसने ये भी फाइल सेव कर दी। ठीक हो गया जी। और इसकी दूसरी शॉर्टकट है कंट्रोल W से, ये क्लोज हो जाता है। क्लियर। यहाँ पे मेरे पास एक और खाली फाइल थी, मैंने इस पे आके तीसरा तरीकाकार क्या था, सेव का बटन, पहला शॉर्टकट से किया था, दूसरा हमने यहाँ से आइकन से, तीसरा क्या है सेव का। ये मैंने फाइल सेव की, और इसके अंदर मैंने कुछ भी खाली लिखा हुआ है, तो उसने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से जो ऊपर शो करवा था वही मुझे नीचे शो करवा रहा है। मैं कहता नहीं जी इसका फाइल का नाम ये नहीं रखना, इसका नाम मैं ये बैक स्पेस से ख़त्म करके मैं कहता हूँ इसका नाम होना चाहिए माई थर्ड फाइल। ठीक हो गया जी। हालांकि ये ऐसे नाम नहीं होना चाहिए, फर्स्ट फाइल, 2 फाइल, सेकंड, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पता नहीं चलेगा फर्स्ट के साथ क्या था, सेकंड के अंदर क्या था, थर्ड के अंदर क्या था। मैं आपको कहता हूँ यार वो वाली असाइनमेंट मुझे चेक करवाएं, तो आपने अगर लिखा होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वो, और मैं आपको 15 दिन बाद कहता हूँ यार वो मैंने आपके असाइनमेंट बनवाई थी, मुझे चेक करवाओ ज़रा, तो अब आप 15 की 15 असाइनमेंट खोल के देखोगे कि कौन सी मैंने सारे को चेक करवानी है। तो अगर नाम होंगे एक्चुअल फाइल का जो नाम होगा उस नाम से आप रखोगे, तो फिर क्या होगा, आप मुझे क्लिक करके दिखाओगे। और अगर मैं वैसे आपको कहता हूँ ये तीसरी फाइल दिखाओ, फिर तो आपके लिए आसानी है। लेकिन मुझे अब क्या पता, मैंने आपको आज से 15 दिन पहले तीसरी फाइल कौन सी बनवाई थी, तो मैं भी आपको उस काम के हवाले से फाइल कहूँगा कि यार वो जो फाइल है ना, जो फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स पड़ा था वो वाली फाइल दो। तो फिर हमें इसका नाम क्या रखना चाहिए था, फ़ॉन्ट वाली फाइल लिखना था। ठीक है जी, फ़ॉन्ट ग्रुप के नाम से बनाना चाहिए। इसके जितनी फ़ॉन्ट की एप्लीकेशन थी
ऑप्शन सी वो हमने इस्तेमाल किए हैं इसके अंदर। ठीक हो गया जी। ये मैंने सेव किया डेस्कटॉप के ऊपर और ओके। अब ज़रा चेक करें आके, बाकी ये सारी चीज़ें मैं बंद कर रहा हूँ। अब ये तीनों की तीनों फाइलें डेस्कटॉप पे आ गई हैं, होगी ना सेव ये। अब मैंने इसको ओपन करना है, पहला तरीका कि इसी के ऊपर आप डबल क्लिक करो तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, उससे पहले जब मैंने यहाँ लिखवाया था, मैंने कौन सा पहला तरीका लिखवाया था, शॉर्टकट के थ्रू। तो वो क्या है, कंट्रोल प्लस ओपन करने के लिए, कंट्रोल प्लस ओ। ये मैंने कंट्रोल ओ प्रेस किया तो उसने वही डायलॉग बॉक्स दे दिया जो सेव करते हुए डायलॉग बॉक्स दे रहा था, लेकिन अब उसका नाम क्या रखा हुआ उसने, ऊंची बोला करें, अब इसका नाम उसने ओपन रख दिया है। तो इसमें भी वो दो ही चीजें पूछ रहा है, क्या, लोकेशन और फाइल नेम। मैंने कहा लोकेशन क्या है, डेस्कटॉप, और फाइल का नेम मैंने भी कौन सी फाइल ओपन करनी है, फॉन्ट की ओपन करनी है। किससे शुरू हो रहा है ये, मैंने सिंपल F प्रेस किया तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई सारी फाइलें ना। मैंने यहाँ पे आके सिर्फ F प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे F से नाम से होंगे मुझे शो कराना शुरू कर देगा। सबसे पहले इसका नाम क्या लिखा हुआ जी, फिजा बानो हमजाट। ठीक है जी, तो वो F से शुरू हो रहा था, वहाँ पे ले गया। मैंने फिर F प्रेस किया तो जो और नेक्स्ट नाम जितनी भी F की होंगी, देखो ये फॉन्ट ग्रुप के पे आ गया, मतलब मुझे ढूंढना नहीं पड़े। दूसरा क्या है कि यहाँ पे पड़ा हुआ है तो आपको फाइल का नाम एग्जैक्ट याद है तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। ठीक होगा, जिसने वो नीचे भी शो करवा देगा। क्लियर, अच्छा। इस पे क्लिक किया और कौन सी की प्रेस करनी है, ओपन। अब देखो मैंने ओपन किया, ऑप्शन पे क्लिक किया तो उसने वही फाइल मुझे दे दी थी जो मैंने लास्ट में बनाई थी और जिसमें मैंने कुछ भी अभी ऐड नहीं किया था। ऐसे ही है। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, ऑफिस बटन, और यहाँ पे आके मैंने ओपन पे क्लिक किया, वही डायलॉग बॉक्स आया। मैंने पहले लोकेशन बताई, डेस्कटॉप, फिर मैंने बताया फाइल का नाम क्या था, माई फर्स्ट फाइल। ठीक है जी, तो M पे क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली दो फाइलें उसने शो करवा दी, माई न्यू फाइल के नाम से और माई सेकंड फाइल के नाम से। मैं कहता हूँ ये वाली ओपन करें। जो ही उसके ऊपर क्लिक किया देखो उसने उसका नाम दे दिया। ओपन का बटन प्रेस किया तो उसने वही फाइल ओपन कर दी है, अंदर भी वही कुछ ही लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। पहले हमने क्या किया, ओपन नई फाइल बनाना, फिर और दोबारा ओपन करना, क्लोज करके दोबारा से ओपन करना। ठीक हो गया जी, क्लियर। अब हमने उसके अंदर जाके होम टैब के अंदर दो चीज़ें आज देखी थी, एक क्लिपबोर्ड ग्रुप और दूसरा क्या था, फॉन्ट का। क्लिपबोर्ड में हमने तीन चीज़ें की थी, कट, कॉपी और पेस्ट जो है, ये तीन चीज़ें की थी। फॉर्मेट पेंटर हमने अभी नहीं किया था। और फॉन्ट के ग्रुप में हमने किया था बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। क्लियर। तो हम पहले ये वाला काम करते हैं। अगर मैंने इसको ये लिखा हुआ माई न्यू फाइल, मैंने इस पे आके क्लिप कॉपी पे क्लिक किया आइकॉन के ऊपर, अब देखो ये पेस्ट भी एक्टिव हो गया है, हो गया एक्टिव। अब यहाँ पे आके मैंने एंटर का बटन प्रेस किया और इसको आके पेस्ट कर दिया, एक ऊपर भी रह गया और नीचे भी रह गया। ऐसे ही है। मैं इसका कलर कर देता हूँ थोड़ा सा चेंज, ताकि मुझे पता चले ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पे आया, अगर तो मैंने ये किया कॉपी, तो क्या होगा, कॉपी करने से क्या होगा, ये जो ऊपर वाला ओरिजिनल ये भी रहेगा और नीचे वाला भी एक और हमें उसकी कॉपी बना के दे देगा। जैसे हम करके देखते हैं, देखो मैंने इसको किया कॉपी, ये रेड वाला कॉपी हो गया। नीचे आके मैं एंटर बटन पेस्ट किया तो ऊपर भी रेड वाला का मेरे पास आ गया, नीचे उसकी कॉपी भी आ गई। सही। अब ये एक ब्लैक वाला है, मैं कहता हूँ ये ब्लैक वाला सेंटर में नहीं होना चाहिए, एंड में होना चाहिए। अब यहाँ मुझे चाहिए ही नहीं है, मैंने इसको मूव करना है, तो मैं कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा, कट की ऑप्शन। तो चाहे आप कंट्रोल एक्स प्रेस कर लो, चाहे आप ये कट की ऑप्शन, यहाँ पे कट किया वहाँ से गायब हो गया है। यहाँ पे आया, एंटर का बटन प्रेस किया और पेस्ट किया यहाँ पे आके, ये वाला जो है। या मैं कौन सी शॉर्टकट इस्तेमाल करूँगा, कंट्रोल प्लस वी। जो ही वी किया वही ब्लैक वाला जो सेंटर में था वहाँ से कट होके
नीचे मैंने ले आया तो नीचे आ गया। समझ आ गई कॉपी और कट में क्या फ़र्क है। कॉपी के बाद मुझे पेस्ट करना पड़ा और कट के बाद भी पेस्ट करना पड़ा, ये दोनों में कंबाइन बात है। और फ़र्क क्या है, कॉपी करें तो ओरिजिनल भी रहता है और उसकी कॉपी भी हमें मिल जाती है, और कट करने से ओरिजिनल ही कट हो के किसी और जगह पे मूव करने के लिए हम पेस्ट कर देते हैं उसको। ठीक हो गया जी। आप जितनी दफ़ा उसको मूव कंट्रोल वी करोगे उतनी दफ़ा पेस्ट कर देगा वो। अगर मैंने ये रेड वाला सिलेक्ट किया, इसको कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, जितनी दफ़ा करूँगा पेस्ट कंट्रोल वी प्रेस करके उतनी दफ़ा वो उसको रेड वाले को अब उसने पेस्ट कर दिया। समझ आ गई। जो लास्ट में आप कॉपी या कट करोगे वो पेस्ट उसी को करेगा, ये नहीं है कि आपने पहले किया था और वो बाद में करेगा, ऐसे नहीं करेगा। जो लास्ट आइटम होगी उसको पेस्ट करेगा। क्लियर। अब देखिए ये हमने मुख्तलिफ बना लिया। सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था बोल्ड, चाहे कंट्रोल बी प्रेस करो चाहे इसे बोल्ड कर दो। अब देखो दोनों का साइज सेम है, इसका साइज भी 33 है और इसका साइज भी, लेकिन देखने में हमें कौन सा वाज़ह नज़र आ रहा है, ऊपर वाला। वो थोड़ा थिक हो गया है, बोल्ड उसको थोड़ा थिकनेस कर देता है, उससे थोड़ा सा हमें ऐसे लगता है जब वाज़ह कर देता है साफ नज़र आता है उससे। क्लियर। दूसरी हमने ऑप्शन की थी यहाँ पे आके कि थोड़ा सा उसको टेढ़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस आई, जिसे इटैलिक कहते हैं, इसे क्लिक किया, वो आगे की तरफ लाइट सा झुक गया है, ऐसे ही है ना। अच्छा नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आके इस पे क्लिक किया तो उसने इसको अंडरलाइन कर दिया। और अगर मैं सिर्फ एक वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ दरमियान वाले को, अंडरलाइन पे क्लिक करूँगा, सिर्फ उतने हिस्से को अंडरलाइन करेगा जितने को मैंने सिलेक्ट किया है। क्लियर। अच्छा उसके बाद है, हमने पढ़ा था कि इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। शॉर्टकट मैंने कहा था कंट्रोल प्लस जो इसकी कॉल ब्रैकेट एंड है वो करोगे क्लोजिंग ब्रैकेट, तो उसको इंक्रीज कर देगा। जितनी दफ़ा मैं क्लिक कर रहा हूँ उतनी दफ़ा बढ़ रहा है। कंट्रोल ब्रैकेट जो स्टार्टिंग वाली है उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो डिक्रीज कर रहा है साइज उसका। एक तो तरीका ये है, समझ आ गई। दूसरा क्या है कि ये दो बटन पड़े हुए हैं इंक्रीज और डिक्रीज का, इस पर क्लिक करूँगा तो साइज इंक्रीज करेगा, इस पर क्लिक करूँगा तो साइज डिक्रीज करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये है लिस्ट, इसमें से जो आप सेलेक्ट करोगे डायरेक्ट वहाँ पे जंप कर जाएगा। जैसे मैंने अभी 36 है तो मैं 8 पे क्लिक किया, उसने बिल्कुल कम साइज कर दिया। अगर 8 के साइज में डायरेक्ट करना चाहता हूँ 48 या 72 करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक किया डायरेक्ट 72 पे ले गया, दरमियान में से जंपिंग नहीं की उसने। इससे तो वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ा करेगा, स्टेप बाय स्टेप कम करेगा। लिस्ट में से जो सेलेक्ट करोगे वही कर देगा। ठीक होगा जी। अगर आप लिस्ट में से भी ये कम में आप चाहते हो मैंने इसको अपनी मर्जी से बढ़ाना है, तो यहाँ पे आके उतना आप लिख दो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 100, एंटर प्रेस किया तो उसने 100 का साइज कर दिया। मैंने यहाँ लिखा 200, उसने उसका साइज 200 कर दिया। सही। तो मैं इसको मैक्सिमम कितना साइज कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा साइज करने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि आप किसी भी जो वर्ड है उसका साइज कितना बड़ा कर सकते हो। द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 to 1638 पॉइंट। मैक्सिमम कितना कर सकते हो 1638, 1638 पॉइंट्स तक आप उसको बढ़ा सकते हो। और मिनिमम कितना रख सकते हो 1 पॉइंट के ऊपर, सिफर नहीं कर सकते हो आप, माइनस में नहीं जा सकते हो। कुछ ना कुछ तो नज़र आना चाहिए ना वहाँ पे, चाहे वो एक छोटा सा डॉट ही क्यों ना नज़र आए। 1 साइज बहुत सबसे कम है, सबसे मैक्सिमम कितना लिख सकते हो आप 1638। क्लियर। और मिनिमम कितना लिख सकते हो, ये क्वेश्चन भी आमतौर पे आता है कि सबसे मिनिमम फॉन्ट साइज और मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या है, तो आप ये याद रखिएगा बात। उसके बाद है कि आपने कुछ ऐसा काम किया और काम करने के बाद आप कहते हो यार ये जैसे ये है, मैं इसके ऊपर इसे बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, इसको स्ट्राइक थ्रू दरमियान में भी लाइन लगा दी। उसके बाद इसका मैंने कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ ये वाला। तो ये सब कुछ करने के बाद मुझे पता चलता है कि ये जो स्टाइल है ना कोई अच्छा नहीं है।
अगर मैंने इसे फिर नॉर्मल बनाना है, बिल्कुल जैसे शुरू में लिखा था वैसा बनाना है, तो आपने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एक साथ ऑप्शन क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग। इसे आप क्लियर कर दोगे, जैसे फर्स्ट टाइम आपने लिखा था बिल्कुल वही साइज का शुरू में जैसे लिखा था वैसे हो जाएगा। कलर भी ख़त्म हो गया, उसका बोल्ड, अटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, उसका कलर, ये सारी चीज़ें, और साइज भी उसका ख़त्म होकर जो नॉर्मल साइज था, नॉर्मल उसका स्टाइल था, वहाँ तक उसने कर दिया। ठीक हो गई, समझ आ गई? तो अब आपने क्या करना है, इसी तरह कुछ लिखोगे, उसको आपने 10 दफ़ा कॉपी करके, तो हर एक का यहाँ से डिफरेंट स्टाइल देना है, जैसे ये है, हर एक को डिफरेंट स्टाइल दोगे आप, और हर एक के डिफरेंट साइज रखने हैं, किसी को बोल्ड करना है, किसी को अटैलिक करना है। आपने 10 आइटम बनानी है, 10 आपस में मैच नहीं करती हों। ठीक हो गया? लिखा मैंने सेम ही है, वो कॉपी पेस्ट कर लो आप, लेकिन हर जो आपने लिखा है उसमें सब में कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए। किसी का कलर कुछ और हो, किसी का बोल्ड अटैलिक हो, किसी का अटैलिक के साथ अंडरलाइन हो, किसी का बोल्ड के साथ अंडरलाइन हो, डिफरेंट आपने 2-2, 3-3 अप्रोच करनी है, स्टाइल चेंज करनी है, वो देखने में थोड़ा सा हर कोई डिफरेंट लगे। एक तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है, दूसरा क्या है कि आपने नई फाइल क्रिएट करना, क्लोज करना, सेव करना और ओपन करना, ये चारों चीज़ें ये इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? जल्दी से स्टार्ट कर लें, आपके पास ये काम करने के लिए करीब आधा घंटा है, फिर उसके बाद वो टाइपिंग टेस्ट वगैरह करें।